विधानसभा के स्पीकर ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने और शराबबंदी पर सभी पक्षों में एक एक राय बनाने के लिए बुलाई बैठक। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी और वाम दल समेत तमाम विपक्षी दलों के नारेबाजी। सदन के बाहर मौजूदा सरकार के खिलाफ पोस्टर के साथ प्रदर्शन। निषाद समाज को आरक्षण दिए जाने की मांग। निषादों के आरक्षण को लेकर केंद्र पर बरसे मुकेश सहनी। राज्यपाल फागू चौहान को सौंपा ज्ञापन। और समस्तीपुर में बढ़े तेल और एलजेपी के दाम। पूर्व विधायक रामदेव वर्मा के नेतृत्व में हुआ प्रदर्शन। केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत। हंगामेदार सत्र। जी हां, बिहार विधानसभा बजट सत्र को 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं वो एक ही है, पक्ष और विपक्ष के बीच सियासी घमासान की तस्वीरें। कभी पेपर लीक के मुद्दे पर मौजूदा सरकार का घेराव, तो कभी शराबबंदी जैसे मामले पर जंग दिखी है। सदन में अभी तक विपक्षियों का बोलबाला कुछ ज्यादा ही देखने को मिला है। सीएम नीतीश भी एक बार भड़क चुके हैं तो विपक्ष बीपी मशीन लेकर सदन में पहुंच चुके हैं। राजस्व और भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय के इस्तीफे को लेकर भी जबरदस्त हंगामा हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बीच भी तीखी नोकझोंक देखने को मिली। और आज सत्र का 16वां दिन है। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से पहले आरजेडी और वाम दल समेत तमाम विपक्षी दलों ने सदन के बाहर सरकार के खिलाफ पोस्टर के साथ नारेबाजी की। और आरजेडी ने जहां नल जल योजना में शुल्क वसूली को लेकर अपना विरोध जताया, तो वहीं माले ने बैंक कर्मियों के हड़ताल के समर्थन में अपना प्रदर्शन किया है। साथ ही माले ने बिहार विधानसभा से बैंकों के समर्थन में प्रस्ताव पास करने की भी मांग की है। तो बजट में विपक्षियों का एक बार फिर से कोहराम देखने को मिला है। हाथों में बैनर, पोस्टर, तकिया लेकर ये विपक्षी दल के तमाम नेता विधायक नजर आए हैं। और 16 तारीख को ऑल इंडिया बैंक हड़ताल है। हम लोग उसके समर्थन में यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारी मांग है कि निजीकरण पर रोक लगे। निजीकरण देश को बर्बाद करने वाली नीति है, नौजवानों को बर्बाद करने वाली नीति है और पूरे अर्थतंत्र को बर्बाद करने वाली नीति है। निजीकरण कहीं भी एक सफल नहीं हुआ है, इसलिए निजीकरण पर रोक लगे और विधानसभा से यह प्रस्ताव पास हो कि यह निजीकरण पर रोक लगाई जाए। योजना है और इसी में जल नल योजना है और कहीं भी सक्सेस जल नल योजना नहीं है और टोटा लगा दिया, उसमें पानी नहीं मिल रहा है। रोड जो पहले से बना हुआ था उसको कोड़ कर और 1.5 फीट पर वो पाइप बिछाया गया है। सरकार कहीं न कहीं वो आरसीपी टैक्स उससे ले रही है, इसलिए यह काम पूरा नहीं हो सका। इसलिए 7 निश्चय योजना लूट का योजना है, इसका हम लोग विरोध करते हैं। बैंकों के हड़ताल, आज 2 दिनों की हड़ताल है बैंकों की, और उसके समर्थन में माले के विधायक का सदन के बाहर उनका कहना है कि वो इस बंद का समर्थन करते हैं और बैंकों के निजीकरण का कहीं ना कहीं विरोध करते हैं। देखिए, बताइए, बैंकों का निजीकरण के लिए आप क्या? ये बैंकों का निजीकरण कर रही है मोदी जी की सरकार। ये आज़ादी के बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों की लूट से बचाने के लिए पूंजीपतियों के ये निजीकरण को खत्म करके जो है राष्ट्रीयकरण किया गया था, लेकिन मोदी जी की सरकार फिर से बैंकों का निजीकरण करके कॉरपोरेटों को लूटने का ये पूरा खुला छूट देना चाहती है। अगर ये तमाम बैंकों का निजीकरण हो गया तो जो गमई ग्रामीण बैंक हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। जनता जो पैसा जमा करेगी उस पर कम इंटरेस्ट मिलेगा, जो लोग लोन लेंगे उस पर ज़्यादा ये लोग ब्याज लेंगे। और इस तरह से कहिए कि लाखों कर्मी जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि बिहार विधानसभा से बैंकों के निजीकरण के खिलाफ में प्रस्ताव पारित कर नीतीश जी की सरकार केंद्र को भेजे। और भी योजनाएं हैं, और भी नल जल योजना के तहत वसूलना बंद करो, तो ये वसूली नल जल योजना के तहत क्या है? नल जल योजना सरकार बड़ी चालाकी से 2 विभागों से करा रही है। पीएचडी से जो विभाग, जो वार्ड नल जल हो रहा है, नल जल योजना चल रहा है, वहाँ पानी का पैसा लेने का प्रावधान नहीं है और चालाक लोग, दबंग लोग अपने अपने वार्डों में पीएचडी विभाग से ये नल जल करा रहे हैं। और बाकी जो 75% गरीबों के वार्ड हैं वहाँ पीएमजीवाई से ये योजना कराया जा रहा है और 30 रुपया महीना पानी का वसूला जा रहा है। हमारा मांग है कि सरकार एकरूपता बरतते हुए
कोई भी ग्रामीणों से पानी का पैसा न वसूले, इसके लिए हम लोग का मांग है। इसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। इसके लिए विधानसभा में हम लोग सवाल उठाएंगे। आज विधानसभा में कौन सा बिजनेस होना है और आप लोग ये पेंशन को लेकर क्या बोल रहे हैं? देखिए 400 रुपया गरीबों के वृद्धा लोगों को दिया जाता है। 400 रुपया में क्या होगा, एक सम्मानजनक उनका वृद्धा पेंशन मिले, इसको लेकर के सरकार को पॉलिसी तय करनी चाहिए। वृद्धा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है, दवाई का ज़रूरत होता है, घर में उपेक्षा होती है, वैसी स्थिति में उनको एक सम्मानजनक ये होगा। एक बताइए कि जो आप यहाँ पे हैं, बैंक एक विषय है, उसके अलावा आज क्या क्या विषय रहने वाला है? देखिए भवन निर्माण है और बहुत सारे सवाल हैं जिस पर बातचीत होगी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण सवाल बैंकों का निजीकरण है, क्योंकि बैंक से आम आदमी की जिंदगी जुड़ी हुई है। अगर बैंक निजी पूंजी माफियाओं के अंदर में चले जाएंगे तो गरीबों के पैसों पर एक बहुत बड़ा हमला शुरू हो जाएगा। बैंक अगर निजी हो जाएंगे तो सरकारी नौकरियां बैंकों से खत्म हो जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि बैंकों का निजीकरण हर हाल में रोका जाए और हम चाहते हैं कि बिहार विधानसभा में ये प्रस्ताव पारित हो और केंद्र सरकार को भेजा जाए कि बिहार के लोग बैंकों का निजीकरण नहीं चाहते हैं। तो ये थे मालेक विधायक, इनका कहना है कि बैंकों का निजीकरण तो सरकार करने के एक कुचक्र कर रही है, उसके खिलाफ ही आज लोग खड़े हुए हैं और विधानसभा में मांग करते हैं कि सरकार, बिहार सरकार कम से कम बिहार जो विधानसभा ये प्रस्ताव पास करे कि वो बैंकों के निजीकरण के खिलाफ है, जिससे आम लोगों को कहीं ना कहीं दिक्कत आने वाली है। पटना के विधानसभा परिसर से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। तो देखा आपने, सुना किस तरीके से जोरदार हंगामा जारी है विधानसभा बजट का आज 16वां दिन। कुमार गौतम हमारे संवाददाता पटना से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीधा। कुमार गौतम, विपक्ष भी बड़ी सूझबूझ से मुद्दे चुन चुन कर लाता है। देखिए आज बैंक कर्मियों की हड़ताल आज से है 2 दिन की, तो देखिए आज निजीकरण का मुद्दा उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से, तो यही सूझबूझ क्या सत्ता पक्ष की ओर से भी देखी जा रही है जवाब देने के लिए? बिल्कुल, इस बात को लेकर सत्ता पक्ष तैयार नहीं था कि विपक्ष इतना सूझबूझ से काम करेगा और सही समय पर सही प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि आज देखिए जिस तरीके से आज निजीकरण के विरोध में, बैंकों के निजीकरण के विरोध में बैंकों का हड़ताल है और उसके समर्थन में, मतलब कि आम लोगों की बातों को आज सदन में उठाया गया है और विधान मंडल के दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला। सदन के बाहर और सदन के भीतर दोनों जगह हंगामा मिला और निजीकरण के खिलाफ जो लड़ाई है, केंद्र सरकार के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, इसका सबसे ज़्यादा पुरजोर अगर किसी ने विरोध किया निजीकरण का तो वो है वामपंथी दल के नेता, जिन्होंने आज सदन में अपने बैनर पोस्टर के जरिए अपनी बातों को रखा और कहा कि जिस तरह से सरकार निजीकरण की तरफ आगे बढ़ रही है, ऐसा लगता है कि आने वाले समय में सब कुछ निजीकरण हो जाएगा, रेल निजीकरण हो जाएंगे, बैंकों का निजीकरण हो जाएगा तो आम समस्याएं जुटेगी, क्योंकि उससे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी की मांग होगी। बेरोजगारी की मार दंश झेल रहे उन युवाओं को भी नौकरी नहीं मिलेगी। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख करके निजीकरण का जो राजनीतिकरण हुआ है उसको आज सदन में रखने की कोशिश की गई। विपक्षी के तौर पे भाकपा माले के विधायक भी थे। इसके साथ ही महागठबंधन में काफ़ी एकजुटता देखने को मिली। कांग्रेस विधायक दल के नेता, कांग्रेस की जो पूरी टीम थी वो भी आज समर्थन में दिखी और आरजेडी तो है ही नेता प्रतिपक्ष के तौर पे तेजस्वी यादव है, जिन्होंने इस पूरे मामले पर कहा कि सरकार का जो रवैया है निजीकरण का वो बिल्कुल बेतुका है और जिस तरफ देश आगे बढ़ रहा है, निजीकरण कहीं ना कहीं आम लोगों की समस्या बहुत बड़ी समस्या बनती जाएगी और उसी का विरोध किया गया है। इसके साथ जैसा कि आपने एक शब्द चुना है निजीकरण का राजनीतिकरण, तो सिर्फ निजीकरण का ही राजनीतिकरण क्या समझा जाए? यहाँ तो जनता के तमाम मुद्दों का राजनीतिकरण हो रहा है सदन में। और देखिए ये एक बड़ा दुर्भाग्य है कि बिहार विधानसभा सत्र जिस दिन से शुरू हुआ है उसी दिन से हम देख रहे हैं विपक्ष की ओर से हंगामा जारी है। शायद विपक्ष इस बात को समझना नहीं चाह रहा है कि आप जनता के मुद्दों को उठाइए, बातचीत करिए, लेकिन उनका हल भी निकलना चाहिए। आप सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरह से जो निजीकरण की राजनीतिकरण या राजनीति हो रही है
तो उसके अलावा भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर के पहले दिन से लेकर के आज इतने दिन आधे से ज़्यादा का वक्त बीत गया है, उस दिन भी आज भी सदन नहीं चलने दिया जाएगा। तो यानी विपक्ष ने जब पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि हम किसी भी तरीके से सदन को नहीं चलने देंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात का पुरजोर समर्थन कर रही है महागठबंधन की टीम। और जिस तरह से पहले दिन से लेकर के आज तक देखिए बजट सत्र का जो बजट सत्र बहुत अहम होता है, पूरे बिहार के बजट के साथ साथ आम जो सवाल होते हैं उसके जवाब होने चाहिए थे, उनकी योजनाओं को कैसे क्रियान्वयन किया जाए उसको व्यवस्थित रूप से सदन चला करके उन मुद्दों पर हल करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर सिवाय हो हंगामा और किसी ऐसी बात को लेकर के भटकाव की जो राजनीति चल रही है वो सदन के अंदर है। जैसे राम सूरत राय का मामला देख लीजिए, 4 दिनों तक राम सूरत राय का मामला सदन में चला, जिसकी वजह से सदन को कई बार स्थगित करना पड़ा। इसके अलावा पहले तो अपराधीकरण को लेकर के, बढ़ते अपराध को लेकर के, फिर शराबबंदी कानून को लेकर के, फिर महंगाई की मार को लेकर के, और अब राम सूरत राय के बाद बैंकों के निजीकरण को लेकर के विरोध किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी खास मुद्दे पर विपक्ष एकजुट है। विपक्ष हर उस सवाल का जवाब, हालांकि जो सत्ता दल के लोग हैं उन्होंने राम सूरत राय के मामले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई और किसी तरीके से समझौते की गुंजाइश बनी, लेकिन अब 2 दिन का जो समय है वो निजीकरण के विरोध में जाएगा, क्योंकि 2 दिन बैंकों की हड़ताल है और बैंकों के इस मुद्दे का समर्थन अगर पार्टियां कर रही है तो कहीं ना कहीं इसका असर सदन में देखने को मिलेगा। और सदन में जिन प्रश्नों को रखना चाहिए या जिन बातों को लेकर के सदन की कार्रवाई हो रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब जो है बैंकों के निजीकरण का मामला उठ गया है और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही है। सदन चल नहीं पा रहा है और सदन के जो नेता हैं, विपक्ष के जो नेता हैं वो वॉकआउट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस तरीके की चीज़ें सरकार में या फिर केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, ऐसी चीज़ें लागू नहीं होनी चाहिए। लेकिन लिहाजा बहुत ही कम समय बचा है अब सदन की कार्यवाही को खत्म होने को भी आ रही है, धीरे धीरे वो तारीख भी नजदीक आ रही है, आधे दिन तो बीत ही चुके हैं। अब ऐसे में कैसे सूझबूझ दिखाई जाएगी? देखिए, विपक्ष तो अपनी सूझबूझ दिखा रहा है, लेकिन क्या सत्ता पक्ष भी अपनी सूझबूझ दिखा रहा है ठीक उसी तरीके से? क्योंकि अगर सत्ता पक्ष सदन में ठीक तरीके से अपना काम नहीं कर पाएगा तो एक बार फिर से जनता का ही नुकसान होगा। इसमें ना तो विपक्ष का कुछ जाएगा और सवाल उठेंगे सत्ता पक्ष पर ही। बिल्कुल, इस पे नुकसान जनता का है, जनता की योजनाओं का है। अगर सदन के अंदर वो चीज़ें पेंडिंग रह जाएगी तो फिर अगले सदन का इंतज़ार करना होगा। यानी कि अब जब ये सेशन इतना लंबा था, बजट सेशन 1 महीने का वक्त था, उसमें 22 दिन बीत गए, अब चंद दिनें बाकी है और चंद दिन में भी अब देखिए जिस तरह से सदन चला है, पिछले 20-22 दिनों में आप देखिए सिर्फ और सिर्फ हंगामा ही हुआ है। जो प्रश्न पूछे जाने चाहिए थे या जिन प्रश्नों का जवाब सरकार लेकर बैठी थी, उसके अलावा भटकाव की जो राजनीति, जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया है वो है भटकाव की राजनीति। तो बिहार के अंदर भटकाव की राजनीति है और जो सरकार भी है, सरकार भी अगर चाहती तो सूझबूझ से इन चीज़ों को क्रियान्वयन कर सकती थी, लेकिन सरकार के अंदर भी जो कई ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर के आप देखिए कि वो भी भटक गई है। हाल के दिनों में सरकार को अपने कई ऐसी योजनाओं को कई ऐसी परियोजनाओं को लागू कर सकती थी। बात चाहे स्मार्ट सिटी को लेकर के है, बात चाहे आप किसी और मुद्दे को लेकर के है, जो नल जल योजना है उसको जो 7 निश्चय है वो पार्ट 2 कैसे आगे बढ़े, क्योंकि बिहार के अंदर देखिए बिजली, सड़क, पानी, ये 3 चीज़ें तो हो गई है, लेकिन जो सबसे अहम मुद्दा है वो है रोज़गार का मुद्दा। रोज़गार कैसे सृजन हो, इस बात को लेकर के सरकार एक्टिव नज़र आ रही है, क्योंकि सरकार गठन के बाद देखिए 3 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। अपने मंत्रिमंडल के जो मिनिस्टर हैं वो तय नहीं हो पा रहे थे। किसी तरीके से इस सत्र से ठीक पहले 1-2 दिन पहले सरकार ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और तमाम मंत्रियों के विभाग बांट दिए गए। तो ऐसा लगने लगा था कि सदन के अंदर तमाम मंत्री, लेकिन चूंकि सारे मंत्री अभी एकदम कहते हैं कि अनएक्सपीरियंस्ड हैं, क्योंकि वो उन्होंने पहले कभी मंत्री पद का ना तो देखा, तो उनको समझने में भी वक्त लगेगा। यही कारण है कि कई मुद्दों पर जब विपक्ष प्रश्न पूछता है तो सदन के मंत्री मुंह ताकते रहते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते हैं। लिहाजा उनके जो पूर्व मंत्री हैं, मतलब जो लंबे समय से रह चुके थे, चाहे वो पथ निर्माण की बात हो, देखिए नितिन नवीन एकदम युवा हैं, अभी पहली बार उन्होंने मंत्रालय देखा है। मुकेश सहनी जिन्होंने अभी राजनीति शुरू की, उनको मंत्री बनाया गया है।
जो तारकेश्वर प्रसाद हैं वो 4 बार से विधायक रहे हैं, उनको पहली बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया, उप मुख्यमंत्री बनाया गया। तो सिवाय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चंद लोगों को अगर छोड़ दें तो तमाम जो मंत्री हैं वो नए चेहरे हैं, युवा हैं और उन्होंने पहली बार कार्यभार संभाला। तो ऐसे में सदन के अंदर जवाब दे पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। विपक्ष जब सवाल पूछता है तो मंत्री अगल बगल झांकने लगते हैं, इसलिए क्योंकि उनके अनुभव की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। तो इसका फायदा विपक्ष को होता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात ये है कि अभी बिल्कुल कुमार गौतम, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल सही कही आपने, जो भी जानकारी है, क्योंकि देखिए अगर नए चेहरों को काम दिया जाएगा, इस तरीके से बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी, तो बिल्कुल विपक्ष के पास तमाम ऐसे मौके होंगे कि सत्ता पक्ष को किस तरीके से घेरा जाए। लेकिन दूसरी बात, आज बजट सत्र का 16वां दिन है, आज भी तमाम बातचीतों का दौर जारी होना है, कार्यवाही होनी है, तो अब उसमें क्या कुछ हलचल देखी जा रही है कुमार गौतम? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि बजट सत्र का 16वां दिन है और आधे से ज़्यादा वक्त, मतलब 1 महीने का जो बजट सेशन था उसमें से 15 दिन से ज़्यादा यानी 16वां दिन है, ज़्यादा का वक्त बीत गया है। और इस सप्ताह में भी कुछ दिन जो है वो बंद रहेगा। लेकिन इस दौरान जो सदन के अंदर की जो तस्वीर है सिवाय हंगामा की, वो बाहर निकलकर सामने नहीं नज़र आई। आपने देखा कि रामसूरत राय के मामले में, शराबबंदी के मामले में, महंगाई के मामले में हर दिन कुछ ना कुछ होता रहा। हालांकि चाहिए ये था कि विपक्ष को भी सरकार के साथ बैठकर सर्वदलीय बैठक करनी चाहिए थी, मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, बिहार कैसे आगे बढ़े, रोजगार कैसे सृजन के। आपको याद होगा कि चुनाव से ठीक पहले तेजस्वी यादव ने कहा था कि एक कैबिनेट की बैठक में पहले सिग्नेचर पर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो आखिर 100 दिन से ज़्यादा का वक्त बीत गया। तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि आखिर सरकार ने जो उसके एवज में 19 लाख रोजगार की बात कही थी, तो वो 19 लाख रोजगार कब देंगे, कब वो चीनी मिले, कब वो कारखाने वो बंद पड़े, कल कारखाने कब शुरू होंगे। इस सवाल के जवाब में विपक्ष 2005 से पहले की बातें बताता है। तो कहने का मतलब ये है कि अब आरोप प्रत्यारोप के दौर से निकल करके बिहार में अगर हेल्दी राजनीति नहीं होगी, स्वस्थ राजनीति नहीं होगी अंजलि, तो अब बेईमानी होगी जनता के साथ। क्योंकि जनता ने जिन मुद्दों के आधार पर नए सरकार का गठन करवाया या जो नई सरकार बनवाई, तो उसमें जनता के अहम एक एक वोट की कीमत है। और कोरोना संकट के बाद आपको याद होगा कि जिस तरह से पूरे बिहार ने एक नया इतिहास रचा है और पूरे बिहार में जो है अलग अलग प्रदेशों से जो लोग आए हैं उसमें ज़्यादातर परिवार युवा है। तो कहीं ना कहीं अब युवाओं को रोज़गार देने की जो समस्या है, ये सरकार के लिए चुनौती है। इस चुनौती का कैसे समाधान हो, इस पर सरकार नहीं बात करना चाहती। इस पर विपक्ष सिर्फ सवाल पूछता है और विपक्ष को भी चाहिए कि सरकार के साथ मिलकर ऐसी योजनाओं को क्रियान्वयन करे ताकि बिहार में जो रोज़गार है वो सृजन हो सके। क्योंकि जो बंद कल कारखाने हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, जो चीनी मिलें हैं, वो अगर जब तक शुरू नहीं होगी तब तक बिहार को पटरी पर ले पाना, आत्मनिर्भर बना पाना बहुत मुश्किल है। तो इन सब चीज़ों पर चर्चा के बजाय बेवजह किसी बात को या किसी नेता के ऊपर लांछन लगाना, किसी के ऊपर उंगली उठाना, किसी का कॉलर पकड़ लेना या सदन के अंदर गाली गलौज करना, आपने देखा ये तमाम चीज़ें बजट सेशन में शायद इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि बिहार विधानसभा के अंदर इस तरीके की तस्वीर है कि सरकार बहुमत में है, विपक्ष भी अल्पमत में होते हुए लेकिन सरकार से थोड़ा सा कम है, लेकिन विपक्ष भी बहुत मजबूत है। और यही कारण है कि सरकार को इन दिनों काफ़ी परेशानी हो रही है और सरकार चाहती है कि अब इन मुद्दों के आधार पर किसी तरीके से बजट सेशन निकल जाए, किसी तरीके से हो हंगामे से सत्र निकल जाए और अगले सेशन में। बात तो यहीं पर आ जाती है कुमार गौतम कि किसी तरीके से नहीं निकालना है। देखिए बिल्कुल सरकार ये बात कहीं ना कहीं सोच रही है कि किसी ना किसी तरीके से ये बजट सेशन निकल जाए। लेकिन देखिए 19 फरवरी का वो दिन जब अभिभाषण से शुरुआत हुई थी, फागू चौहान ने अपना अभिभाषण दिया था, उसके बाद से ही हंगामा शुरू हो गया था। तो ऐसे में तो बजट सत्र की पूरी कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई थी। लेकिन अब बजट सत्र में हम नया क्या क्या देख पा रहे हैं अगर हंगामे से हटकर अगर बात करें तो? देखिए हंगामे से हटकर अगर देखने की बात करें तो आपको सदन बिल्कुल फीका दिखाई देगा। क्योंकि सदन शुरू होने से पहले जो विधायक हैं, जो विपक्ष के जो नेता हैं,
वो अपने अपने मुद्दों को लेकर के चले आते हैं, अपने अपने बैनर पोस्टर के साथ चले आते हैं। सदन शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो जाता है, सरकार अपनी बात न कह पाती है और न विपक्ष अपनी बात सुना पाता है, क्योंकि ये सदन इन दिनों अखाड़ा बना हुआ है। अखाड़ा शब्द इसलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जिस तरीके से अखाड़ा में दंगल होता है, यहाँ पर भी पक्ष और विपक्ष दंगल कर रहा है। कौन सिंघम बनेगा इसकी चर्चा तो हम बाद में करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि दंगल चल रहा है और इस दंगल में बयानों के जरिए उठापटक की राजनीति चल रही है और आम जनता की जो आवाज़ है, अगर वो उठाने की कोशिश भी बिल्कुल करता है कुमार विपक्ष, गौतम, जो तो सरकार उनको विधानसभा भवन इस समय अखाड़ा बना हुआ है, उस पर हम अपने एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी से भी बातचीत कर लेते हैं, उनकी क्या राय है। प्रशांत जी, क्या कुछ आपका कहना है जिस तरीके से विधानसभा बजट सत्र में हंगामा रोजाना देखने को मिल रहा है? देखिए, आज विधानसभा अध्यक्ष ने इस मुद्दे पर तमाम पार्टियों के साथ एक बैठक की भी कोशिश की थी ताकि विधानसभा को बहुत ही बेहतर तरीके से चलाया जा सके। लोगों के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों पर चर्चा हो, लेकिन जिस पूरे लगभग 2 घंटे तक चली बैठक के बाद भी यह बैठक जो है बेनतीजा रह गया, क्योंकि इसमें विपक्ष का लगातार जो है आक्रामक भूमिका रही। विपक्ष की मांग ये रही कि जिस तरह से बिहार के मंत्रियों पर शराब के आरोप लग रहे हैं, शराब के धंधेबाजों को सपोर्ट करने का आरोप लग रहा है, ऐसे मंत्रियों को तुरंत मंत्री पद से निकाल देना चाहिए, बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के लोग भी लगातार ये कह रहे थे कि पूरे मामले की जांच चल रही है, अगर मंत्री अपनी सफाई दे रहे हैं, सफाई में सारे डॉक्यूमेंट दे रहे हैं और मंत्री उसमें कहीं से भी शामिल नहीं है, तो ऐसे में इन मुद्दों को उठाना उचित नहीं होगा, क्योंकि विधानसभा के इस बजट सेशन में लोगों की जो मूलभूत समस्याएं हैं, उन समस्याओं को लेकर के उस पर निराकरण ढूंढने की कोशिश की जानी है और लगातार हर जितने विभाग हैं बिहार में, सारे विभागों का यहाँ पर बजट पेश होना है, उनके लिए पूरे साल के खर्चे का हिसाब किताब होना है। तो ऐसे में विवाद की जगह अगर उन मुद्दों पर बात हो तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका रही है और विपक्ष जिस तरह से आक्रामक तेवर के साथ इस सर्वदलीय बैठक में भी रही, इससे ये बैठक का नतीजा भी कोई फलाफल भी अच्छा नहीं निकला। और आपको बताते हैं कि लगातार जिस तरह से विपक्ष विधानसभा को घेर रहा है, जो सत्ता पक्ष वो घेर रहा है, जिस तरह से रोज वहां पर धरना हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग बेल में घुस जा रहे हैं, विधानसभा का कार्यवाही जो स्थगित करना पड़ रहा है, इससे आम लोगों का ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। क्योंकि इस बजट में अगर सारे विभागों के बजट पेश हो जाते नियमित तरीके से और उस पर चर्चा होता, पक्ष विपक्ष उसमें अपनी राय रखता, तो निश्चित तौर पर यह माना जाता है कि बिहार में कुछ बेहतर होगा। लेकिन जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए, उस भूमिका से इतर इस बार जिस तरह से लगातार ये प्रदर्शन हो रहे हैं, हंगामा हो रहा है, इससे साफ जाहिर है कि बिहार की जनता का कहीं से भी इसमें भलाई नहीं होने जा रही। बिल्कुल प्रशांत जी, जैसा कि कार्यवाही शुरू होने से पहले ही हंगामा शुरू हो जाता है, क्योंकि विपक्ष एक प्लान तैयार करके आता है और मुद्दों की तो लंबी चौड़ी खैर लिस्ट तैयार करके रखी हुई है विपक्ष ने, विपक्ष का काम भी है, बखूबी निभा भी रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष भटक भी जाता है। प्रशांत जी, प्रश्नकाल बना हुआ है, प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न उठाए जा सकते हैं, लेकिन उन सब से इतर भी अलग से इतना ज्यादा हंगामा करने की जरूरत क्या है? देखिए, यहाँ प्रश्नकाल की आपने चर्चा की, पहले प्रश्नकाल है जिसमें विधायक जो समस्याएं होती हैं उसको पहले से ही ऑनलाइन माध्यम से अपने सवाल रखते हैं, जिस पर कि सरकार का जवाब आना होता है। हालांकि सरकार इसका जवाब जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से भी देती है, लेकिन सदन के सामने भी अपना जवाब रखती है। इसके अलावा शून्यकाल भी है, जिसमें जो मुद्दे प्रश्नकाल में शामिल नहीं किए गए हैं और तात्कालिक मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर चर्चा होती है शून्यकाल में। लेकिन आपको बता दूं कि जैसे ही विधानसभा या विधान परिषद की कार्रवाई शुरू होती है, उससे पहले जो यहाँ हंगामा शुरू हो जाता है, उसमें न तो प्रश्नकाल चल पा रहा है, न शून्यकाल चल पा रहा है। और उसके बाद जो चर्चा होने होती है भोजन के बाद, जो 2 बजे से शुरू होता है सदन, उसमें भी जो बजट की जो चर्चा होनी चाहिए और जिस तरह से विभागों का ब्यौरा आना चाहिए, विभागों के कामकाज का उसमें लेखा जोखा होना चाहिए, ये सारे काम बाधित हो रहे हैं। सिर्फ देखिए, विपक्ष की भूमिका ये नहीं होती है कि सिर्फ आप प्रदर्शन कर दीजिए, वॉकआउट कर दीजिए, आप कार्यवाही को बाधित कर दीजिए, ये विपक्ष की भूमिका नहीं है।
विपक्ष की भूमिका ये होती है विधानसभा में कि सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को निकालिए ताकि आम जनता की भलाई उससे हो सके। लेकिन इस बार का जो बजट सेशन है इसमें ये कहीं दिख भी नहीं रहा है। बिल्कुल, लेकिन प्रशांत जी देखिए, अब वक्त बहुत ही कम बचा है सत्ता पक्ष के पास। ऐसे में इस कम वक्त को कैसे भुनाएगा सत्ता पक्ष, कैसे इस बजट सत्र को आगे ले जाएगा? बिहार विधानसभा में जो पहले से जो परंपरा चली आ रही है उस परंपरा में विपक्ष का जो भी प्रदर्शन होता था वो प्रदर्शन इसलिए पहले से भी होता था ताकि जिन मुद्दों को सदन के अंदर चर्चा किया जाना है उन मुद्दों पर विपक्ष अपना मीडिया के सामने में पक्ष रख देता था कि आज उसके कार्रवाई के दौरान वो क्या क्या सवाल उठाएंगे। लेकिन अब क्या हो गया है कि अब ये पूरा का पूरा ये परिवर्तित हो गया है। स्थिति ये हो गई है कि शुरुआत से जो हंगामा शुरू होता है वो 5 बजे जब विधानसभा के सत्र खत्म होने का समय है तब तक चलते रहता है और बीच में कई बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। आप समझिए कि अगर सारे बजट विभागों के पास नहीं किए जाएंगे, सारों के जो बजट व्यय है उस व्यय का पूरा आकलन लेखा जोखा नहीं रख दिया जाएगा तो पूरे साल क्या होगा। हालांकि सरकार के पास एक ऑप्शन होता है अनुपूरक बजट का, वो अनुपूरक बजट पास करके पूरा सरकार चलाती है। लेकिन विपक्ष को चाहिए कि सरकार को मुद्दों पर घेरे और जो तमाम समस्याएं किसी भी राज्य में समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है, खास करके कोरोना काल के बाद की जो स्थिति है उसमें लोगों की समस्याएं तो अनंत हैं। इन सारी समस्याओं को एक बार में खत्म भी नहीं किया जा सकता है, लेकिन जो सार्थक पहल होनी चाहिए थी विपक्ष की उस भूमिका को निभाने में मैं ये कहूंगा कि इतने दिनों से लगभग 25 सालों से मैं 26 सालों से विधानसभा की कार्रवाई को देखता रहा हूं, तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि विपक्ष अपने सार्थक भूमिका से इतर हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। कुमार गौतम आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तो जैसा कि हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत जी का ये भी कहना है कि बिल्कुल प्रश्नकाल शून्यकाल सभी हंगामे की पेट चढ़ रहे हैं, किसी का भी उपयोग हो ही नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ हंगामे की राजनीति हो रही है। और जैसा कि उन्होंने ये भी कहा है कि विपक्ष की जो भूमिका है वो सार्थक नजर इस वक्त आ नहीं रही है और ऐसा लगातार देखा जा रहा है और ऐसा कब तक देखा जाएगा, क्योंकि ऐसे जनता के मुद्दे हंगामे की भेंट चढ़ेंगे, सिर्फ और सिर्फ राजनीति की भेंट चढ़ेंगे। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।